नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी की ओर से एक लेटेस्ट विज्ञप्ति जारी की गई है और ये विज्ञप्ति है एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की, यानी वन क्षेत्र अधिकार परीक्षा 2021 की यहाँ पे विज्ञप्ति जारी कर दी गई है उत्तराखंड लोक सेवा आयोग यानी यूकेपीएससी द्वारा। ये टोटल 40 पदों पर यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है। तो जानते हैं यहाँ पे पूरी डिटेल्स यहाँ पे कि इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, शैक्षिक योग्यता क्या क्या है और क्या क्या चीज़ें जो भी मतलब अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं वो सारे हम इस वीडियो में जानेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो विज्ञापन प्रकाशन की तिथि है 11 अगस्त 2021। आज ये यहाँ पे मॉर्निंग में ये विज्ञापन जारी कर दिया गया है और ऑनलाइन आवेदन पत्र जो भरने की तिथि है वो आज से ही, यानी आज से आप यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। और जो अंतिम तिथि है एफआरओ यानी वन क्षेत्र अधिकार परीक्षा के लिए वो है 31 अगस्त और फीस शुल्क जमा करने की भी अंतिम तिथि क्या है 31 अगस्त 2021। तो एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर जो वैकेंसी जारी की गई है इसके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल्स। तो यहाँ पहले रिक्तियों का विवरण देख लेते हैं। कुल कितने पद हैं? कुल पद हैं यहाँ पे 40 पद हैं एफआरओ यानी फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के। यहाँ पे देखो कैटेगरी वाइज यहाँ पे बांटा गया है। तो टोटल यहाँ पे 40 पद हैं, सामान्य के 24 पद हैं और उत्तराखंड महिला के 8 पद हैं। उस हिसाब से आप कैटेगरी के अनुसार अपनी कैटेगरी के अनुसार अपने आप यहाँ पे देख सकते हो कि आपकी कैटेगरी में कितने पद हैं। वेतनमान आप यहाँ पे देख सकते हो 47,600 से लेकर 1,51,100 तक। ठीक है, तो ये इसकी क्या है यहाँ पे ये वेतनमान यहाँ पे देख सकते हो आप, अच्छा खासा वेतन है। अब देखते हैं यहाँ पे अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएं यानी जो एलिजिबिलिटी है वो क्या मांगी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो शैक्षिक अर्हता मांगी गई है तो ये होना चाहिए आपका जो ये सब्जेक्ट दे रखे हैं यहाँ पे 14 सब्जेक्ट दे रखे हैं। तो कम से कम किसी एक विषय के साथ आपका क्या होना चाहिए, विज्ञान स्नातक यानी साइंस में क्या होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए या प्रौद्योगिकी स्नातक अथवा अभियांत्रिकी स्नातक उपाधि होनी चाहिए या इसके समकक्ष कोई प्राप्त उपाधि, स्नातक की उपाधि। तो यहाँ पे दे रखे हैं ये टोटल 14 विषय दे रखे हैं, इसमें आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे कम से कम कहा गया है, ठीक है, तो कम से कम किसी इनमें से एक सब्जेक्ट से आपका स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ज़्यादा से ज़्यादा मतलब आपका ग्रेजुएशन में इससे मतलब 2 या 3 सब्जेक्ट होते हैं कईयों के ग्रेजुएशन में। जैसे अगर हम बीएससी की बात करें, जेडबीसी वाले जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री, पीसीएम वाले फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, तो ग्रेजुएशन में आपका कम से कम इनमें से एक सब्जेक्ट होना जरूरी है। तो जिनका एग्रीकल्चर से है बीएससी वो भर सकते हैं इस फॉर्म को, बॉटनी से बीएससी है, रसायन विज्ञान जिनका बीएससी में था यानी ग्रेजुएशन में, या कंप्यूटर एप्लीकेशन कंप्यूटर विज्ञान वाले भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अभियांत्रिकी, कृषि, केमिकल, सिविल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल जिन्होंने इंजीनियरिंग का रखी है वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं। पर्यावरणीय विज्ञान से जिनका ग्रेजुएशन है वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। वानिकी हो गया, भूविज्ञान, उद्यान विज्ञान, गणित यानी मैथ, फिजिक्स, सांख्यिकी, पशु चिकित्सा विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो यहाँ पे जो देखने को मिल रहा है ये भर्ती है जो ये है साइंस वालों के लिए, क्योंकि यहाँ पे लगभग ये सारे साइंस के सब्जेक्ट हैं, साथ साथ एग्रीकल्चर वाले भी, ठीक है, जो कृषि विज्ञान वाले हैं वो भी इस फॉर्म को यहाँ पे भर सकते हैं, जिनका इन सभी सब्जेक्टों में से कम ये 14 सब्जेक्ट दे रखे हैं, कम से कम एक सब्जेक्ट से आपका क्या होना चाहिए, स्नातक यानी ग्रेजुएशन होना जरूरी है। अब देखो अधिमानी अर्हता, तो अधिमानी अर्हता क्या होती है कि इसमें यदि आपके पास ये अर्हता है, ये एलिजिबिलिटी आपके पास है, तो आपको जो अन्य हैं यानी किसी अन्य अभ्यर्थी के पास अगर ये एलिजिबिलिटी नहीं है तो उससे आपको वरीयता प्रदान की जाएगी, यानी उससे आपको या तो बोनस अंक मिल सकता है, वेटेज मिल सकता है, वो तो बात की बात है। तो अर्हता इसी को कहते हैं, ठीक है। तो अन्य बातों के समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में उन अभ्यर्थियों को अधिमान दिया जाएगा, वरीयता दी जाएगी जिनके पास ये डॉक्यूमेंट है। या तो आपके पास प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्ष सेवा आपने पूर्ण की हो, अगर आपके पास ये नहीं है तो ये होना चाहिए, यानी नेशनल कैडेट कोर का बी प्रमाण पत्र, एनसीसी अगर आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो उसको जरूर लगाएं, आपको फायदा मिलेगा। और या आपके पास राष्ट्रीय सेवा योजना है यानी एनएसएस यदि आपके पास है तो भी आपको यहाँ पे वरीयता प्रदान की जाएगी, आपको क्या है वेटेज या आपको फायदा मिल सकता है। तो इन तीनों में से आपको एक डॉक्यूमेंट अगर आपके पास है तो आपको जरूर यहाँ पे इंक्लूड कर देना है। अब देखो चयन की प्रक्रिया क्या है, तो चयन की प्रक्रिया इसमें भी 2 एग्जाम होंगे। पहले होगा स्क्रीनिंग टेस्ट जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण के, और उसके बाद होगा आपका मेंस एग्जाम। पर देखो यहाँ पे देखो एक पॉइंट और आपको नोट करना है, प्रारंभिक परीक्षा यानी स्क्रीनिंग परीक्षा में प्राप्त अंकों की गणना किसी भी दशा में अंतिम योग्यता क्रम अवधारित करने के लिए नहीं किया जाएगा। तो जो आपका प्री एग्जाम होगा यानी स्क्रीनिंग टेस्ट होगा उसके जो एग्जाम होंगे वो मतलब वो एग्जाम सिर्फ किसके लिए हो रहा है, वो आपका जो आपका मेंस एग्जाम होगा उसमें
कौन कौन एग्जाम में बैठेगा मेंस एग्जाम में। तो प्रारंभिक परीक्षा जब होगी, प्री जब होगा, तो पहले उसका क्या होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसकी मेरिट लगेगी, और जो उस मेरिट में नाम आएगा वो बैठेगा मेंस एग्जाम में। लेकिन जो फाइनल मेरिट निर्धारित होगी वो किस एग्जाम के बेस पर होगी, जो आपका मुख्य एग्जाम है, जो आपका मेंस एग्जाम होगा। अब देखते हैं यहाँ पे अनिवार्य विषय क्या है। लिखित परीक्षा इस प्रकार है, तो देखो सामान्य ज्ञान 100 अंकों का है, अंग्रेजी, निबंध और सार लेखन पूछ जाएगा 100 अंकों का, और सामान्य हिंदी पूछ जाएगी 100 अंकों की। अब देखो ये मेंस एग्जाम की यहाँ पे बात कर रहा है अभी कि जो मेंस एग्जाम होगा इसमें ये 3 सब्जेक्ट तो होंगे ही होंगे जो अनिवार्य है, ठीक है। सामान्य ज्ञान होगा 100 अंकों का, अंग्रेजी होगा 100 अंकों का, और हिंदी होगा 100 अंकों का। तो ये 3 सब्जेक्ट तो कंपलसरी हैं। उसके बाद आपको 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट यहाँ पे दिए जाएंगे, और ये जो 2 वैकल्पिक सब्जेक्ट है वो ये आपको इन सब्जेक्टों में से चूज करने हैं, ठीक है। आपकी चॉइस है कि आप इन सब्जेक्टों में से 2 सब्जेक्ट अपने कोई चूज करेंगे, जिनका टोटल मार्क्स कितने होंगे, 200 अंकों का पेपर होगा। तो या तो आप कृषि या वनस्पति विज्ञान ले सकते हैं, जो जिसको इंटरेस्ट है, जिसने ग्रेजुएशन कर रखा है अपने हिसाब से, मतलब जिसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो इन यहाँ पे देखो ये 14 सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इनमें आपको सिलेक्ट करना है कि आपका सब्जेक्ट कौन सा है, और कोई 2 विषय, ठीक है, 2 विषय आपको यहाँ पे सिलेक्ट करने हैं। अभी आपको एग्जाम पैटर्न के बारे में बताएंगे कि किस जो मेंस एग्जाम है उसमें टोटल कितने एग्जाम होंगे, साथ ही साथ जो प्री एग्जाम है उसमें किस प्रकार से एग्जाम होगा। अभी आगे आपको पूरी डिटेल्स बताई जाएगी एग्जाम पैटर्न के बारे में और सिलेबस के बारे में भी। लेकिन उससे पहले फिजिकल की अगर हम बात करें यहाँ पे, तो देखो फिजिकल भी यहाँ पे मांगा गया है। तो सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी की सेवा में नियुक्ति नहीं किया जाएगा जब तक कि ऊंचाई और सीने के घेरे के लिए नीचे, देखो तो मतलब जो फिजिकल होगा वो कब होगा, यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे वो होगा सीधी भर्ती द्वारा किसी अभ्यर्थी की सेवा, मतलब फिजिकल आपका होना जरूरी है यहाँ पे। और जब तक आप फिजिकल पूरा नहीं करोगे तब तक आप क्या नहीं हो सकते, भर्ती में शामिल नहीं हो सकते यहाँ पे, यानी आपको सेवा में नियुक्त नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पे जो मेल के लिए मांग रहे की हाइट 163 सेंटीमीटर है, जनरल के लिए 84 है, और फैला होनी चाहिए चेस्ट, ये सीने का है, ठीक है, फैला होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। महिलाओं के लिए जो ऊंचाई मांगी गई है वो मांगी गई है 150 सेंटीमीटर, और सीने का घेरा यहाँ पे मांगे 79 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर का फैला होना जरूरी है यहाँ पे। बाकी यहाँ पे हाइट में छूट दे रखी है किन के लिए, जो अनुसूचित जनजातियों और गोरखा हो गया, नेपाली, आसमी, लद्दाखी, सिक्किम, भूटानी, गढ़वाली, कुमाऊनी, यानी जो पहाड़ी क्षेत्रों में आते हैं, नागा, अरुणाचल प्रदेश, लाहौल एवं स्थित और मेघालय अभ्यर्थियों की दशा में न्यूनतम ऊंचाई का मानक निम्न प्रकार होगा। तो पुरुषों के लिए यहाँ पे 152 सेंटीमीटर और महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर। लेकिन ये छूट आपको तभी मिलेगा जब आप आपका जो मतलब ये जो जातियां हैं इनका आप सर्टिफिकेट वहाँ पे क्या करोगे, इंक्लूड करोगे, तो आपको यहाँ पे हाइट में छूट दी जाएगी। उसके बाद यहाँ पे फिजिकल में दौड़ भी मांगी गई है। तो सीधी भर्ती में पुरुष अभ्यर्थी के मामले में 25 किलोमीटर और महिला अभ्यर्थी के मामले में 16 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर 4 घंटे में पूरी करना आवश्यक है। तो 4 घंटे का समय यहाँ पे दिया जाएगा, जिसमें 25 किलोमीटर दूरी तय करनी है पुरुष अभ्यर्थियों को, और महिला अभ्यर्थियों को यहाँ पे 16 किलोमीटर दूरी तय करनी है 4 घंटे में। एज लिमिट यानी आयु सीमा की अगर बात करें तो यहाँ पे भी इसमें मांगी गई है आयु 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच। 21 वर्ष से 42 वर्ष के बीच आपकी आयु होनी चाहिए। आय की जो निश्चायक तिथि यानी गणना आपको कब से करनी है, 1 जुलाई 2021 से। यानी यहाँ पे दिया गया है कि अभ्यर्थी का जन्म 1 जुलाई 2000 के पश्चात नहीं होना चाहिए और 2 जुलाई 1979 से पूर्व नहीं होना चाहिए। यानी जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो 1 जुलाई 2000 के बाद नहीं होनी चाहिए, और 2 जुलाई 1979 से आपकी पहले की डेट ऑफ बर्थ आपकी नहीं होनी चाहिए। तो अगर आपकी इस बीच आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप फॉर्म यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद शुल्क आप यहाँ पे दे सकते हो जो हमेशा होता है यूके पीएससी का। जनरल वालों के लिए 176 है यहाँ पे। उसके बाद SC ST हो गया 186, OBC का देखो 176। तो अपने हिसाब से देखो जो जिस कैटेगरी में हो अपने हिसाब से यहाँ पे दे सकते हो आप अच्छे से अपने हिसाब से अपना, मतलब जिस कैटेगरी में आप हो। यहाँ पे ये टोटल फीस यानी कुल शुल्क लिखा है, तो इस शुल्क के हिसाब से आप अपनी फीस को वहाँ पे ज़रूर सबमिट करें जब आप ऑनलाइन आवेदन करोगे। इतनी फीस आपको सबमिट करनी है जो आपकी यहाँ पे कैटेगरी अनुसार रखी गई है। अब देखो ये है यहाँ पे परीक्षा का आयोजन, ठीक है। तो प्रतियोगिता परीक्षा में क्रमवार 3 स्तर सम्मिलित हैं। एक है प्रारंभिक परीक्षा जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके बाद मेंस एग्जाम होगा जिसमें लिखित परीक्षा होगी, और उसके बाद होगा मौखिक परीक्षा यानी इंटरव्यू। तो 3 दौर से गुजरेगी एग्जाम। और देखते हैं यहाँ पे एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। तो जो यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा है, प्री एग्जाम है, वो होगा सामान्य अध्ययन और सामान्य बुद्धि परीक्षण। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछ जाएंगे।
टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें समय अवधि मिलेगी 2 घंटे। 150 अंकों का एग्जाम होगा, 2 घंटे में आपको ये करना है समय अवधि। उसके बाद यहाँ पे जो प्री एग्जाम होगा, उसके बाद उसके लगेगी मेरिट। जो प्री एग्जाम क्वालिफाई करेगा मेरिट लगेगी, जिसका नाम मेरिट में आएगा, फिर वो बैठेगा मेंस एग्जाम में, यानी मुख्य एग्जाम में। और मुख्य एग्जाम में क्या क्या परीक्षा होंगी? प्रथम अनिवार्य प्रश्न पत्र जो सामान्य हिंदी का है, ऊपर आपको बताया था 3 सब्जेक्ट वहाँ पे अनिवार्य दिए गए थे। सामान्य हिंदी हो गया 100 अंकों का, अंग्रेजी हो गया, और ये सामान्य ज्ञान है, ठीक है। सामान्य ज्ञान हो गया 100 अंकों का, अंग्रेजी हो गया और सामान्य हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी है। उसके बाद 2 सब्जेक्ट आपको वहाँ पे 14 सब्जेक्ट ऊपर दिए गए थे, अभी मैंने आपको बताया था। वो 14 सब्जेक्टों में से आपको 2 सब्जेक्ट क्या करने हैं, अपनी अनुसार लेने हैं। वहाँ पे आपको वो वैकल्पिक सब्जेक्ट वहाँ पे दिए गए हैं, वैकल्पिक, ठीक है। आपका विकल्प दिया गया है कि आप उन 14 सब्जेक्टों में से कोई 2 सब्जेक्ट सेलेक्ट करोगे और उसका आपका पेपर होगा 200 अंकों का। तो चौथा 5वां हो गया, और जो छठा हो गया साक्षात्कार यानी इंटरव्यू। 75 मार्क्स का होगा इंटरव्यू। तो कुल अंकों का जो मेंस एग्जाम होगा वो हो गया 775 का, और 775 के ही आधार पर यहाँ पे क्या होगा, आपका सिलेक्शन होगा। 775 अंकों के आधार पर फाइनल मेरिट लगेगी और इसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। अब देखो ये यहाँ पे सिलेबस दे रखा है, ठीक है। FRO यानी वन क्षेत्राधिकारी परीक्षा पाठ्यक्रम, ये दे रखा है यहाँ पे प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस, और पूरा का पूरा सिलेबस आपको इसी PDF में मिल जाएगा। तो इसको दे दूंगा मैं डायरेक्ट, कहाँ पे लिंक मिल जाएगा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, या डायरेक्ट मैं टेलीग्राम में भी यहाँ पे इस लिंक को दे दूंगा। टेलीग्राम में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम में मैं इस PDF को वहाँ पे शेयर कर दूंगा। तो दोस्तों ये हो गया वन क्षेत्राधिकारी यानी FRO फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की भर्ती, जो कि आज UKPSC उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा यहाँ पे जारी की गई है। टोटल 40 पद हैं। तो जो अभ्यर्थी इसके लिए एलिजिबल हैं, जो इसके लिए योग्यता रखते हैं, जरूर इस फॉर्म को आप अप्लाई जरूर करें। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट साथ, अब तक के लिए धन्यवाद।